आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे भिड़े भिड़े, अरे भिड़े भिड़े, अरे भिड़े अरे भाई रुक भिड़े, भाई रुक भिड़े, क्या कर रहे हो भिड़े? ऐसे दोस्तों से ऐसी क्या नाराजगी कि उठ के चले आए हैं? अरे भाई सब लोग ऐसे निर्दोष मजाक कर रहे थे। निर्दोष मजाक? हाँ। मैं सोसाइटी को स्कूल की तरह चलाता हूँ। ये सोसाइटी एक हॉस्टल है, मैं वार्डन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ये निर्दोष मजाक है? देख भाई अब गुस्सा थूक दो और चलो सोडा पीते चलो। गुस्सा तो मैंने किया ही नहीं है मेहता साहब, लेकिन अब करूंगा, देख लेना। अरे अरे, भिड़े, भिड़े, सुनो सुनो, अरे भिड़े, भाई भिड़े देखो भिड़े, समझने की कोशिश करो। हाँ, समझना तो अभी आप लोगों को है, और मैं समझा के रहूंगा। भिड़े तैयार है ना? भिड़े, भिड़े, हेलो, भिड़े। ये तो धमकी देके गया जेठा। हाँ तो देखा ही ना, क्या जरूरत है मजाक करने की कि वो सोसाइटी को हॉस्टल की तरह चलाता है। पर जेठालाल, मैंने अकेले ने मजाक थोड़ी की, मजाक तो सब लोग कर रहे थे। मजाक की शुरुआत ऐसे आंख मार नहीं, सॉरी ये वाली आंख ऐसे आंख मार के किसने की? आपने ट्रेन चालू की और सब लोग चढ़ गए। अगर आपने ट्रेन चालू ही नहीं की होती तो अभी तक भिड़े प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा होता ना। तो अब क्या चाहते हो मुझसे, मैं क्या करूं? अरे जाइए उसको समझाइए भाई। अरे भाई, समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं जेठालाल? तो अभी बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो थोड़ा सा ठंडा हो, भगवान उसे सद्बुद्धि दे और साथ में थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी, है? हास्य बोध, है? हंसी मजाक की समझ। और आपको कब किस संजोग में आंख मारनी चाहिए उसकी भी समझ दे। सॉरी। बस अभी जिगना जी के पैसे बाकी है। जिगना? काय हो? काय झालं? हो, काय झालं? काही नाही झालंय। ठीक है। अरे बरंच काही झालंय। तो मैं वही पूछ रही थी आपसे कि काय झालं? सोडा शॉप पे कुछ गड़बड़ हुई है, शांति से बताइए क्या हुआ? माधवी, भलाई का जमाना ही नहीं है। का? तुम तो जानती हो ना, एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं हद से बाहर जाके सोसाइटी के लिए कितना काम करता हूँ। इश, वो मुझे क्या, पूरी सोसाइटी वालों को पता है कि आप कितना काम करते हैं। सिर्फ पता है, कोई मानता नहीं है माधवी। म्हणजे इतने साल से एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते जो मैंने मेहनत की है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। माना कि टप्पू सेना ने इस बार गणपति का बहुत अच्छा आयोजन किया, सबको चांदी का सिक्का दिया, सब सोसाइटी वाले मिलके उनके तारीफों के पुल बांध रहे, मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनके सामने मेरे काम करने के तरीके पे उंगली उठा रहे। बोलते हैं कि मैं हमेशा फंड के लिए रोता रहता हूँ, पानी और बिजली के लिए बड़बड़ाता रहता हूँ, मेंटेनेंस बढ़ाने के पीछे लगा रहता हूँ, और बोलते हैं कि मैंने सोसाइटी को स्कूल की तरह बना दिया है। तो बरोबर बोल रहे हैं सोसाइटी वाले। बरोबर बोल रहे, तुम भी ऐसा बोल रही हो? मुझे तुमसे ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। अहो, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, मतलब मुझे ही प्रॉब्लम है? आप प्लीज मेरी बात पूरी सुन लीजिए पहले। हाँ, आप ना कभी कभी सेक्रेटरी से शिक्षक बन जाते हो अचानक। मतलब जैसे स्कूल में बच्चे लेट आते हैं तो शिक्षक उन्हें डांटते हैं, वैसे ही सोसाइटी वालों में से अगर किसी ने मेंटेनेंस लेट भरा तो आप उन्हें डांटते हो, बरोबर? जैसे स्कूल में रूल तोड़ने पर शिक्षक बच्चों को डांटते हैं, वैसे ही अगर सोसाइटी वालों में से किसी ने रूल तोड़ा तो आप उनको फाइन मारते हो कि नहीं? मतलब तुम्हारा कहना क्या है माधवी, कि मैं सोसाइटी के सारे नियम कायदे कबर्ड में बंद कर दूं और सोसाइटी का कारोबार ऐसे ही चलाऊं, है ना? नहीं, असं नाही मला म्हणायचं। मेरे कहने का ये मतलब है कि कभी कभी आप अच्छे और लाडले शिक्षक बनके भी सोसाइटी चला सकते हो ना, नहीं का? अच्छा और लाडला शिक्षक म्हणजे आप बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ। अब शांति से समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये पूरी सोसाइटी एक स्कूल है। अरे सोसाइटी स्कूल कैसे हुई? आप मान लीजिए ना, हाताची घडी तोंडावर बोट बरं। अब मान लीजिए कि ये पूरी सोसाइटी
एक स्कूल है जिसमें आप सभी सोसाइटी वालों को शिष्टाचार भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। स्कूल फीस की जगह उनसे आप मेंटेनेंस लेते हैं। लेकिन क्या बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ने जाते हैं? नहीं ना। स्कूल वाले बच्चों के लिए रोज रिसेस रखते हैं, फ्री पीरियड रखते हैं, उनको पिकनिक पे लेके जाते हैं ताकि बच्चों का स्कूल में मन लगा रहे। वैसे ही आप सोसाइटी वालों से मेंटेनेंस लेते हैं, फाइन मारते हैं, लेकिन उसके बदले क्या कभी आपने सोसाइटी वालों को रिटर्न गिफ्ट दी है? यस माधवी, आता माझी ट्यूब पेटली। तुम्हारी बात मेरे दिमाग में घुस गई है। अब देखना, ये आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कैसे सोसाइटी को खुश करता है। शाबाश। वैसे कैसे खुश करने वाले हैं सोसाइटी वालों को? वो सरप्राइज है। ऐसा कहा है? मुझे बताइए ना। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं। भाई 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 भाई, आप ये सब करने वाले हैं? मग, अब देखना, ये आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कैसे पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है। क्या हुआ जेठा? हाँ? इतनी चिंता में क्यों है? वो भिड़े बापूजी। क्या हुआ भिड़े को? नहीं हुआ कुछ नहीं। वो क्या हुआ कि अभी अब्दुल की दुकान पे सोडा पीते पीते सब लोग थोड़ा हल्का फुल्का मजाक कर रहे थे भिड़े के साथ, सोसाइटी के कारोबार को लेके। उसमें सोडी से जरा भारी मजाक हो गया तो भिड़े बुरा मान गया और रूट के वहां से घर पे आ गया। तो मुझे डर है कल वो कहीं अपने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा ना दे दे। कल का दिन बहुत भारी जाने वाला है। मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। भिड़े भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। देखना, कल सुबह इस बात को वो भूल जाएंगे। जेठालाल, तू मेरे साथ झगड़ा करना क्यों है? अबे मैंने तो तुझे ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। उल्टा मैंने तो तेरे बारे में सब अच्छा अच्छा बोला था कि भिड़े तो अच्छा सेक्रेटरी, अपना कारोबार कामकाज बराबर संभालता है। जेठालाल, जेठालाल, मैं तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं आप सबको ये बेसन के लड्डू देने आया हूं। माधवी ने अपने हाथों से बनाए हैं, ये लो। बेसन का लड्डू? क्यों? पहले मुंह तो मीठा करो जेठालाल, क्यों क्या सब बताता हूँ। ये लीजिए भाभी, ये लीजिए चाचा जी। हाँ, तो बताता हूँ। मैं आत्माराम, ये टप्पू रहला ना ये टप्पू के नाम का। हाँ हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते आप सभी को कल एक अप्रतिम सरप्राइज देने वाला हूँ। अप्रितम सरप्राइज? जेठालाल, अप्रतिम, अप्रीतम नहीं, तोला वेलंटी पुरानी। और ये सरप्राइज ऐसा है जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के इतिहास में ना किसी ने देखा होगा, ना किसी ने सुना होगा। भिड़े, अभी अब्दुल की दुकान पे सब लोगों ने तेरे साथ मजाक किया, उसका बदला तू कुछ मजाक से तो? नहीं 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 जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। मैं सोसाइटी की ओर से पूरे गड़ा परिवार को आमंत्रण देने आया हूं। हाँ, भिड़े भाई जरूर आ जाएंगे। एक मिनट, लेकिन सोसाइटी की तरफ से किस खुशी में तू सरप्राइज दे रहा है भाई? हाँ जेठालाल, कल सुबह 9 बजे पता चल जाएगा। आप सभी कल सुबह 9 बजे तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाना। हाँ जरूर। अरे क्या जरूर? सुबह 9 बजे मुझे दुकान जाना होता है। हाँ जेठालाल, मुझे पता है कि तुम्हें दुकान जाना होता है, लेकिन कल एक दिन के लिए अपनी दुकान बंद रख सकते हो। इट्स अ रिक्वेस्ट। क्या, मैंने नट्टू काका और बाका को भी फोन किया था इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अगर सेठ जी दुकान बंद रखेंगे तो वो लोग जरूर आएंगे। ठीक है, कल एक दिन जेठा दुकान बंद रखेगा। अरे थैंक यू वेरी मच चाचा जी, थैंक यू। हाँ, तो फिर कल सुबह ठीक 9 बजे मिलते हैं। हाँ, ओके, गुड नाइट। अरे बता दिया तो सरप्राइज कैसा? लेकिन
भिड़े भाई कुछ तो हिंट दीजिए ना, ऐसे अचानक कैसे तय हो गया सरप्राइज देने का? हाँ, हिंट दे सकता हूँ कोमल भाभी। हाँ। हिंट ये है कि कल सुबह ठीक 9 बजे आप लोगों को तैयार होकर कंपाउंड में आ जाना है, वहां पता चल जाएगा। कम ऑन। कल सुबह 9 बजे तो बड़े मास्टर मैंने प्लम्बर को बुलाया है। बाथरूम में पानी का लीकेज हो रहा है, तो रेती सीमेंट वगैरह सब लेके आने वाला है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको फोन करके बोल दो कि कल आके सामान रख जाए और परसों आके रिपेयरिंग करे। लेकिन कल सुबह आपको सरप्राइज के लिए आना है, मतलब आना है। अंकल, ये सरप्राइज है तो खाने पीने का बंदोबस्त होगा है ना? सही बात है, अच्छा याद दिलाया बेटा। खाने का क्या बंदोबस्त है? निश्चिंत रहिए हाथी भाई, इसका बहुत बढ़िया प्रबंध हुआ है। हाँ, पूरा खर्चा सोसाइटी के फंड से ही तो हो रहा है। जब टाइम हो कम और चाहिए हंसी का फुल डोज, तो सब्सक्राइब करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी सोड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।